नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परिभ्या परपादुकाभ्या आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्या। ये वाला बॉक्स ऐसे कर दो, चाय भेजो आप। रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर हनुमान जी महाराज की, सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा की, 1 मार्च से 8 मार्च तक होने वाले कन्या विवाह महामहोत्सव की, अति विष्णु महायज्ञ की, हमारे जिले वासियों की और नारद की भूमिका निभाने वाले सभी प्रियजन पत्रकार बंधुओं की, उनके भी परिवार जनों की, सदगुरु सन्यासी बाबा की। नमः पार्वती पते हर हर। आज आप सबको हमने पुनः परेशान किया कुछ कारणोंवश। आज आप सबको बागेश्वर हनुमान जी के दर्शन के लिए बुलाया और एक सूचना देने के लिए आपको हमने निवेदन किया कि 1 मार्च से 8 मार्च तक होने वाले पंचम कन्या विवाह महामहोत्सव 2024 के बुंदेलखंड महाकुंभ की तैयारियां लगभग शुरू हो चुकी, युद्ध स्तर पर हैं। 100 एकड़ में इस आयोजन को करवाने की व्यवस्था की जा रही है। लेकिन 8 मार्च महाशिवरात्रि को होने वाले जो बेटियों का पाणी ग्रहण मंगल विवाह है, उसमें 1000 के लगभग फार्म जमा हुए। 1018 फार्म, 1400 फार्म में से 300 फार्म ऐसे थे जो फार्म की कागजी पूर्ति नहीं थी। 1018 फार्म की कागजों की पूर्ति थी। उसके बाद में लगभग 200 से 250 फार्म ऐसे थे जिन फार्मों में अवयस्कता थी, बच्ची का उम्र छोटी या बच्चे का, उनको अलग किया गया। लगभग 700 फार्म के ऊपर हमारी बागेश्वर धाम के मंडल ने 70 से 80 लोगों ने मिलकर 1 महीने में 18,000 से लेकर के 25,000 किलोमीटर तक गाड़ी चलाकर और घर घर जाकर उन बेटियों के घर का परीक्षण किया, वस्तु स्थिति को समझा और पात्र समझ करके उसकी लिस्ट बनाई और फिर उस लिस्ट को तैयार करके 151 बेटियां जो वास्तविक पात्र थीं उनको चयनित किया। और बीच में हमको सूचनाएं मिलती थी कि लोग जाते थे, पैसा लेते थे, फ्रॉडगिरी करते थे। उनके मुंह पर रोक लगाने के लिए और कोई भी परिवार इस बहकावे में ना आ जावे, इसीलिए हमने आप सबको आज आमंत्रित किया है। वह 151 बेटियों की सूची हम आपके सबके सामने सबको देना चाहते हैं। हमारी टीम ने निर्द्वंद, बिना किसी सोर्स सपोर्ट के, न्याय के साथ हनुमान जी को समक्ष मानकर 151 सुपात्र बेटियों को चुना है। और यह बागेश्वर धाम का महाकुंभ इस बार बहुत लंबा चलने वाला है। हम आज की बैठक में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको प्रार्थना करें कि 14 तारीख से हम बैठ जाएंगे। 14 फरवरी से 20 फरवरी तक श्रीमद् भागवत कथा सुनाएंगे, रोज 2-2 घंटे की चर्चा सुनाएंगे। 20 फरवरी को विराम होगा, 5 दिन विश्राम होगा, कथा चलेगा, दरबार चलेगा, मिलन चलेगा, व्यवस्था चलेगी। लेकिन 27 फरवरी से यह आयोजन विस्तृत रूप ले लेगा, मार्च वाला। 27 और 28 और 29 फरवरी को भारत के सुप्रसिद्ध कवि, हमारे बहुत ही प्रिय हैं, भ्राता तुल्य हैं, ऐसे कुमार विश्वास जी 3 दिवसीय यहाँ पर अपने अपने राम की चर्चा करने के लिए आ रहे हैं। उनकी 3 दिवसीय चर्चा होगी। उसी दिन से यह महाकुंभ प्रारंभ होगा। 1 मार्च को कलश यात्रा, मंडप प्रवेश के बाद में 108 कुंडीय अति विष्णु महायज्ञ बद्रीनाथ वाले पूज्य महाराज जी के संरक्षण में और लगभग 150 ब्राह्मणों के साथ प्रारंभ हो जाएगा। भारत के अमर जवान वीर शहीदों की स्मृति में यह यज्ञ होगा। प्रतिदिन शहीद परिवार आत्म शांति के लिए हवन करने के लिए आएगा। और 1 मार्च से ही भारत के सुमधुर कथाव्यास हमारे बड़े ही प्रिय अनुज, भ्राता अनुज हैं, जिनका नाम पंडित श्री इंद्रेश उपाध्याय जी है, वह कथा करना प्रारंभ करेंगे। 7 मार्च तक कथा चलेगी और 8 मार्च वो दिन है बागेश्वर धाम का जो विगत हमारी बागेश्वर जन सेवा समिति 4 सालों से निसहाय, बेसहारा, दीनहीन ऐसी बेटियों की जिम्मेवारी अपने ऊपर उठाकर
उनको उपहार सामग्री देकर के उनका पाणी ग्रहण संपन्न करवाती है। 8 मार्च को पुनः 151 ऐसी असहाय, बेसहारा, विकलांग, मातृहीन अथवा पितृहीन अथवा मातृ पितृहीन ऐसी बेटियों का 151 बेटियों का विवाह 8 मार्च को बागेश्वर धाम पर करवाया जाएगा और उस महाकुंभ का विराम बेटियों की विदा के साथ हो जाएगा। इसी मध्य में 2 और 3 मार्च को दिव्य दरबार भी लगेगा। तो हम जो आपकी जिस प्रार्थना के लिए हमने आपको बुलाया है तो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं, पहले तो हम अपनी टीम के द्वारा, जो हमारी जन सेवा समिति की टीम है जिसमें प्रमुख रूप से हमारे राजेंद्र भाई अवस्थी जी, सुंदरलाल लेखवार जी और उनकी पूरी टीम, जबलपुर मंडल, झांसी मंडल, सब मंडलों ने मिलकर जो परीक्षण किया घर घर जाकर, उसकी कुछ फोटोज है जो आप लोग अपने कैमरे में कैद कर सकते हैं। इस प्रकार की बेटियों के घरों को चुना है, उनका घर की स्थिति, उनका वीडियो विजुअल, उनकी वस्तु स्थिति, उनके परिवार के सदस्यों की जानकारी, आय की जानकारी, सरपंच के द्वारा जानकारी एवं वहां के लोगों से पूछकर और उनके कागजी स्थिति, तीनों प्रकारों से परीक्षण करके उन बेटियों को चयनित किया है ताकि किसी भी प्रकार से झोल ना हो सके और वास्तविक सुपात्र एवं पात्र बेटी का विवाह पाणी ग्रहण धाम से संपन्न हो सके। यह वो फोटोज हैं जो हमारे बागेश्वर जन सेवा समिति के सदस्यों ने घर घर जाकर मेहनत की और लगभग 18,000 से 21,000 किलोमीटर की कार से यात्रा की उन्होंने 1 माह के अंतर्गत। ये वो फोटो आपके, हम संपूर्ण पत्रकार बंधु जो हमारे हैं, ये वो फोटो। इन फोटो के पहले आपको हमने प्रार्थना की थी फार्म वाली, इस प्रकार के फार्म को भरा गया था और ये हमारे विवाह सत्यापन प्रपत्र है। जो टीम सत्यापन करने घर जाती थी वो इस प्रकार का प्रपत्र लेकर के जाती थी। इस सत्यापन प्रपत्र में वर का नाम, कन्या का नाम, आयु, पिता है या नहीं, माँ है या नहीं, कि मकान कैसा है, घर पर आय के स्रोत क्या है, मकान कच्चा है या पक्का है, अनाथ है, बेसहारा है या परिवार में कोई सदस्य है। इतनी जानकारी लेने के बाद उनका चूल्हा कैसा है, उनका काम क्या है, कृषि है या मजदूरी, नीचे लिख देते थे समिति की अनुशंसा, धाम से शादी करने की अनुशंसा, नोट लगाते थे। आवेदक की 5 पुत्री हैं, 3 पुत्रियों की शादी कर रहे हैं, कर दी है। पिता को लकवा लगा है, काम करने में कमजोर है, आर्थिक स्थिति अत्यंत कमजोर है, ऐसी बेटियों का विवाह। इस प्रकार का परीक्षण किया और यह आपको बताने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आप सब सत्य दिखाने की सामर्थ्यता रखते। ईश्वर ने आपको यह बल दिया है, यह प्रभु ने आपको आर्ट कला कृपा दी है, आप अपने वर्क को आप कर रहे हैं। तो कोई भी गरीब परिवार हमारे बागेश्वर धाम के नाम पर, कोई भी बीच का बीच विचित्र व्यक्ति या असामाजिक तत्व रुपया ना खींच ले और उनका 1 रुपए बेफिजूली में ना चला जाए, इसलिए हम आप लोगों को आज बुलाए हैं कि किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं देना है। यह 151 की लिस्ट आज जारी हो जाएगी। इसके बाद किसी का भी नाम ऐड किसी भी पद्धति से नहीं हो सकता है। जो पद्धति थी वो पूर्ण हो चुकी है। आगामी वर्ष में उन बेटियों का विवाह हम करेंगे। अगर कोई सुपात्र रह गया, हमसे भूलवश रह गया या उनकी हम तक जानकारी नहीं पहुंच पाई, तो आगामी वर्ष में हम बेटियों की संख्या ज्यादा बढ़ाएंगे, ये आश्वासन है। अगर आप लोगों को जल्दी ना हो तो हम नाम बोल दें, या फिर अगर आप कहो तो हम नाम बोल दें, तो नाम बोल देंगे तो वो नाम फ्लैश हो जाएंगे। तो हम थोड़ा स्पीड में जल्दी जल्दी, और या फिर हम आपको 151 बेटियों की लिस्ट दे दें, फिर भी हमें नाम बोलने में संतुष्टि ज्यादा है। हम चाहते हैं कि आपके लिए हम नाम बोल दें। हमारे इसमें जो नाम 151 चयनित किए गए, उनका आज नाम की घोषणा की सूची जो हमारी समिति ने हमें दी, वह समिति की पात्रता के साथ, उनके परीक्षण के साथ, उनकी अपनी उपस्थिति के साथ ये हमको प्राप्त हुई। पहला हमारे इसमें नाम आया है कुमुदनी अनुरागी है, पितृहीन है। आपकी माता का नाम बोरू अनुरागी, पिता का नाम रामनाथ, छतरपुर मध्य प्रदेश से हैं। राधाबाई खैरवार हैं, पवई पन्ना की हैं। निधि मिश्रा हैं, बिजावर छतरपुर की हैं।
और छतरपुर में मध्य प्रदेश, बिजावर छतरपुर मामोन की हैं ये, इनका नाम निधि मिश्रा है। आगे मोनू नामदेव बड़ा मलेरा छतरपुर, कल्पना कारपेंटर कुपी बिजावर छतरपुर, शिवानी नामदेव हटा दमोह, हेमलता रेकवार चंदिया उमरिया मध्य प्रदेश, रोली परिहार महोबा उत्तर प्रदेश, पूजा अनुरागी महोबा उत्तर प्रदेश, मधु नामदेव महोबा उत्तर प्रदेश, संध्या अहरवार कुलपहाड़ महोबा उत्तर प्रदेश एवं निशा नामदेव महोबा उत्तर प्रदेश। यह बिटिया अनाथ है, इनके माता पिता नहीं है। नंदिनी रेकवार बीना सागर मध्य प्रदेश, काजल राय तखतपुर छत्तीसगढ़, ये अनाथ है। उस बेटी के यहाँ पर भी जानकारी लेकर के उसका भी नाम तय किया गया। काजल राय किसान स्वर्गीय बालकिशन स्वर्गीय उषा माता जी हैं, तखतपुर की हैं, छत्तीसगढ़ निवासी हैं, ये अनाथ है। इनका विवाह हो रहा है संजीव राय से, उसके पिता का नाम विनोद है, उस बालक की माँ का नाम मिथिला है, वो निवाड़ी मध्य प्रदेश का है, उनका विवाह तय हुआ है। हेमलता अहरवार नौगांव छतरपुर, पूना प्रजापति महाराजपुर छतरपुर, निर्मला विश्वकर्मा लवकुश नगर छतरपुर, ये भी अनाथ है। राममिलन विश्वकर्मा चरखारी महोबा उत्तर प्रदेश, दामनी कोरी छतरपुर मध्य प्रदेश, हरकुंवर कुशवाहा महाराजपुर छतरपुर, रोशनी साहू चंदला छतरपुर, आशा आदिवासी बिजावर छतरपुर, वंदना अनुरागी राजनगर छतरपुर, ये भी बिटिया अनाथ है। सीमा पाल राजनगर छतरपुर, लक्ष्मी रेकवार छतरपुर मध्य प्रदेश बिजावर छतरपुर, फूला साहू सटई छतरपुर, लक्ष्मी विश्वकर्मा हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश, भोपाल में कोई शायद कस्बा होगा उसका नाम हुजूर है, तहसील है हुजूर तहसील में भोपाल में, ये अनाथ है, इसका नाम लक्ष्मी विश्वकर्मा है। शालिनी राठौर सागर मध्य प्रदेश, खुशबू राजपूत सागर मध्य प्रदेश, अहिल्या गौड़ खुरई सागर, राजकुमारी कुशवाहा उचेहरा मैहर, प्रिया गौतम अमरपाटन मैहर, भावना पंथी खास भोपाल मध्य प्रदेश, कशिश सेन विदिशा मध्य प्रदेश, पूजा चौरसिया ग्वालियर मध्य प्रदेश, कीर्ति अहरवार कोरेरा डाक चरखारी महोबा उत्तर प्रदेश, ज्योति खंगार पलेरा टीकमगढ़, चंदा कुम्हार बड़ागांव टीकमगढ़, रूबी नापित पलेरा टीकमगढ़, राखी कुशवाहा टीकमगढ़, माया कोरी टीकमगढ़, सोनिया चौरसिया राधिका गार्डन छतरपुर, आरती चौधरी सहपुरा जबलपुर मध्य प्रदेश, साक्षी सोनी बुढ़ार सहडोल मध्य प्रदेश, अनीता रेकवार सटई छतरपुर मध्य प्रदेश, रामदेवी यादव ईसानगर छतरपुर मध्य प्रदेश, साधना रेकवार चौकीपुरवा छतरपुर, रीना पाठक मौरानीपुर झांसी उत्तर प्रदेश, जूली विश्वकर्मा मौरानीपुर झांसी उत्तर प्रदेश, पूजा विश्वकर्मा छतरपुर मध्य प्रदेश, तुलसा रेकवार छतरपुर मध्य प्रदेश, रोशनी अनुरागी गौरीहार छतरपुर मध्य प्रदेश, जयंती रेकवार भियाताल राजनगर मध्य प्रदेश, सावित्री रेकवार खास छतरपुर मध्य प्रदेश, बबीता गोस्वामी खास छतरपुर मध्य प्रदेश, आरती साहू बमीठा राजनगर, शिवानी कारपेंटर पीरा राजनगर, सपना रेकवार भूरा राजनगर मध्य प्रदेश, नेहा रेकवार नौगांव मध्य प्रदेश छतरपुर नौगांव मध्य प्रदेश, अनीसा अहरवार खुर्दा नौगांव छतरपुर जिला, कविता रेकवार खास छतरपुर, प्रार्थना दीक्षित नहदौरा राजनगर मध्य प्रदेश, रजनी पटेल उत्तरायण झमटली राजनगर जिला छतरपुर मध्य प्रदेश, जयंती सेन किशनगढ़ छतरपुर मध्य प्रदेश, कविता रेकवार सीलोन छतरपुर मध्य प्रदेश, द्रौपदी बसोर खजवा राजनगर मध्य प्रदेश, रीना रेकवार बस्तगुआ तालबेहट ललितपुर उत्तर प्रदेश, श्वेता ठाकुर मंगोलपुरी दिल्ली, ये बिटिया वहां से है दिल्ली से, ये पितृहीन है मजदूरी करती है इसलिए इस बिटिया को लिया गया। श्वेता ठाकुर इसका विवाह हो रहा हर्ष ठाकुर से, उसके पिता का नाम संजय है, वो नरेला पंजाबी बाग कॉलोनी वो भी दिल्ली में रहता है। आरती कुशवाहा चन्ना का पुरवा ज्योराहा छतरपुर मध्य प्रदेश, कविता रेकवार
मऊपुर महाराजपुर, महक वाजपेयी ईसानगर छतरपुर, माधुरी अनुरागी महाराजपुर छतरपुर, रेखा कुशवाहा मऊसानिया नौगांव, मीनू रैकवार नौगांव छतरपुर मध्य प्रदेश, गीता खरे भैरवा अजयगढ़, अनाथ है, माता पितृहीन है, गीता खरे, डोली रैकवार देवरा भापतपुर अजयगढ़ पन्ना मध्य प्रदेश, सुषमा रजक टिकुरिया मोहल्ला पन्ना मध्य प्रदेश, कृति तिवारी दहलान चौकी पन्ना मध्य प्रदेश, बिन्नूबाई कुशवाहा अमानगंज पन्ना मध्य प्रदेश, राधा विश्वकर्मा जसवंतपुरा अमानगंज पन्ना मध्य प्रदेश, सपना दहायत गुनौर पन्ना मध्य प्रदेश, केतकी सेन पहाड़ी खेरा पन्ना मध्य प्रदेश, फूलन देवी रैकवार सिगौन कुलपहाड़ महोबा उत्तर प्रदेश, संध्या यादव कालापानी छतरपुर, इनका विवाह हो रहा रूपराम यादव से, पिता का नाम उसका धनीराम है, बालक दामाद के पिता माँ का नाम रतीबाई है, वो कूड़न भरतौली का है, बिजावर छतरपुर का है। 384 साधना यादव पन्ना मध्य प्रदेश, प्रीति अवस्थी बरियारपुर अजयगढ़ पन्ना मध्य प्रदेश, अंजलि राय टीकमगढ़ सैल सागर मोहल्ला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश, प्रियंका वर्मा मडोरी गरोठा झांसी उत्तर प्रदेश, डॉली कुशवाहा झांसी उत्तर प्रदेश, रिंकी परिहार परवई झांसी उत्तर प्रदेश, निकिता कुशवाहा उचेहरा मैहर पपलंगा सतना मध्य प्रदेश, प्रियंका दहिया सोहाबल रघुराजनगर सतना मध्य प्रदेश, मीनू जोगी खैरा लिधौरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश, माधुरी विश्वकर्मा धनेरा खरगापुर टीकमगढ़ मध्य प्रदेश, करीना कौंदर गड़ा गांव जो बागेश्वर धाम का गांव है उस वहां की भी एक बच्ची है जो पात्र थी, करीना कौंदर गड़ा गंज छतरपुर मध्य प्रदेश, प्रियंका बरार पिलहरी नौगांव छतरपुर मध्य प्रदेश, भारती नामदेव पीरा बड़ा मलहरा छतरपुर जिला मध्य प्रदेश, रोहिगी कडेरे कुसमा महाराजपुर छतरपुर मध्य प्रदेश, भारती अनुरागी ब्रिजपुरा छतरपुर मध्य प्रदेश, सोनम रैकवार खजुराहो राजनगर जिला छतरपुर मध्य प्रदेश, प्रियंका चौरसिया पिता वृंदावन मां मीराबाई छतरपुर खास मध्य प्रदेश, प्रभा सेन शुक्लाना मोहल्ला छतरपुर, संगीता रजक अतरार जिला छतरपुर मध्य प्रदेश, रिमझिम कुमारी मौर्य अशोकनगर गया बिहार, ये बिहार की बिटिया है, वहां से पात्र ढूंढा गया, इनका फार्म आया था, हमारी टीम ने सुपात्र समझा तो बिहार की बिटिया रिमझिम कुमारी मौर्य, पिता का नाम मुन्ना प्रसाद, इनका बिटिया का विवाह हो रहा अंकित कुमार मौर्य से, उसके पिता का नाम अशोक प्रसाद है, वो रजौली नवादा गया का वो भी है। रिंकी खटीक गंज हमारे पास में 5 किलोमीटर बागेश्वर धाम से है, रिंकी खटीक गंज राजनगर छतरपुर मध्य प्रदेश, पूजा चढ़ार ग्वालटोली सलिया छतरपुर मध्य प्रदेश, भुमानी बाई क्वांदर साहेगढ़ जटाशंकर, वहां पर क्षेत्र है जटाशंकर के ऊपर, भुमानी बाई क्वांदर साहेगढ़ जटाशंकर जिला छतरपुर मध्य प्रदेश, गीता कुशवाहा बक्सवाहा छतरपुर, सोमवती पाल उमरिया गांव कोई राजनगर में है, उमरिया राजनगर जिला छतरपुर मध्य प्रदेश, छाया यादव आनंदपुरा गोमा खुर्द राजनगर छतरपुर मध्य प्रदेश, अंजलि अहिरवार चुरारण गांव है, पहली कथा हमने वहां की थी, चुरारण गांव से भी एक बिटिया सुपात्र समझी, उसका नाम अंजलि अंजलि अहिरवार है, पिता का नाम देशराज माँ का नाम शांति, ग्राम चुरारण राजनगर छतरपुर मध्य प्रदेश, अनीता कुशवाहा सकरार मऊरानीपुर उत्तर प्रदेश, मोहिनी बसोर बसारी है पास में राजनगर छतरपुर मध्य प्रदेश, अंकिता सोनी ग्राम ककरेटी औरैया उत्तर प्रदेश से है, ये यूपी की ये बच्ची अंकिता सोनी है, इसका विवाह प्रदीप कुमार सोनी से हो रहा। नीलम अहिरवार पुलिस लाइन के पीछे छतरपुर मध्य प्रदेश, मुस्कान रैकवार बैनीगंज मोहल्ला छतरपुर मध्य प्रदेश, दिव्या कुमारी गौड़ बसौदा भोपालगंज बिहार, ये बिहार की बिटिया है, ये भी सुपात्र समझा हमारी टीम ने, और इस बेटी का नाम भी सूची में निकला है। प्रीति कोरी माता मंदिर रोड अशोकनगर मध्य प्रदेश, कांछा साहू आकांक्षा तो नहीं है, कांछा नाम है, कांछा साहू
बड़ा मलेहरा मुगौरी छतरपुर मध्य प्रदेश। पूजा रेकबार विश्वनाथ कॉलोनी छतरपुर मध्य प्रदेश। किरण बसोर रामगढ़ गांव है छतरपुर मध्य प्रदेश। रचना पाल पनोठा ईसानगर छतरपुर मध्य प्रदेश। अंजलि प्रजापति कदारी राजनगर छतरपुर मध्य प्रदेश। पूनम नामदेव हटा बलदेवगढ़ जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश। हटा गांव का नाम, हटा तहसील, अच्छा हटा गांव है टीकमगढ़ जिले में है। जी जी हटा गांव है, बलदेवगढ़ तहसील है, टीकमगढ़ जिला है। मोना विश्वकर्मा सियावनी लिधौरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश। साडू कुशवाहा बरुआ ग्वालियर मध्य प्रदेश। भारती खटीक सिंधी कैंप जबलपुर। जागृति कड़ेरे हीरापुर बलदेवगढ़। संतोषी रेकबार भदेसर नौगांव छतरपुर मध्य प्रदेश। सुंदरबाई आदिवासी क्वांदर गड़ा गांव से, ये दूसरी बिटिया का नाम है, गड़ा गांव छतरपुर राजनगर तहसील मध्य प्रदेश। आराधना सोनी दुर्गापुर बांदा उत्तर प्रदेश। काजल रेकवार सिविल वार्ड नंबर 4 दमोह मध्य प्रदेश। मानसी सेन बिलाई दमोह मध्य प्रदेश। जागृति विश्वकर्मा तेंदुखेड़ा मध्य प्रदेश। रोहिणी पटेल नंदलालपट्टी जवेरा मध्य प्रदेश। सीता रेकवार कृष्णा नगर पवई पन्ना मध्य प्रदेश। खुशबू विश्वकर्मा टिकरिया मोहल्ला पवई पन्ना टिकरिया पवई पन्ना जिला पन्ना मध्य प्रदेश। अंजलि रघुवंशी उनियारा टोंक राजस्थान। ये बिटिया राजस्थान से है, इनका फार्म आया होगा तो राजस्थान से भी। अंजलि रघुवंशी पिता राम सिंह, माँ का नाम ममता बाई। उनियारा जिला उनियारा टोंक जिला राजस्थान से है। इनका विवाह हो रहा कुलदीप रघुवंशी से, वो है धोला खेड़ा टोंक राजस्थान का। उस पर हंसिता नामदेव पहाड़ गांव छतरपुर मध्य प्रदेश। निकिता कोरी टोरिया मोहल्ला छतरपुर मध्य प्रदेश। खुशबू राजा पिता भगुन सिंह टोरिया पहरा, पास में ही एक गांव है गंज के पास में टोरिया पहरा छतरपुर मध्य प्रदेश। नंदिनी कुशवाहा तुलसी नगर छतरपुर मध्य प्रदेश। डॉली रेकवार सेवाग्राम खजुराहो मध्य प्रदेश। सरोज रेकवार पिपट बिजावर मध्य प्रदेश। प्रीति काछी झामर पांडे कोई शायद गांव है, हटा तहसील है, दमोह जिला से। जयंती कुशवाहा करीमबाग कॉलोनी भोपाल। कंचन जोगी हटा दमोह मध्य प्रदेश। आशा देवी अनुरागी चकारा मऊरानीपुर झांसी उत्तर प्रदेश। पूनम राजपूत करोई बुजुर्ग जालौन उत्तर प्रदेश। यह नाम की सूची है। 3 नाम इसमें रह गए हैं। 3 नाम में से एक नाम बागेश्वर धाम पर सेवादार करने वाला, सेवा करने वाले की बच्ची है। 2 नाम गांव के और हैं, एक गांव का है, एक बाहर का है। उन्होंने कहा है कि हमारी बेइज्जती ना हो। उनका बर पक्ष के जो कहने वाले हैं वो शादी नहीं कर रहे थे धाम के नाम को लेकर के कि तुम लोग इतने गरीब हो, इसको लेकर के। इसलिए हमने उस स्थिति को देखते हुए 2 नामों को हिडन कर दिया है, उनकी बेइज्जती ना हो, पर वो पात्र हैं, इसलिए हमें उन बेटियों का कन्यादान करना है। आपकी जानकारी के लिए सभी पत्रकार महोदय को बता दें, यह 151 नाम हमने बोल दिए हैं। इसके अलावा एक भी नाम नहीं जुड़े जाना है और किसी भी प्रकार का शुल्क फीस दक्षिणा न समिति लेती है न किसी को लगना है। हम आपके लिए प्रार्थना के लिए एक आंकड़ा बता देते हैं, 2 मिनट का आंकड़ा है। वधू जो विकलांग है वो है 10 विकलांग, 10 बेटियों का विवाह हो रहा है। और जो अनाथ बहुएं हैं, बेटियां हैं, वो 25 है। 25 अनाथ जिनके माता पिता नहीं है, 10 ऐसी जो विकलांग हैं और 59 ऐसी बेटियां हैं जिनके पिता नहीं है और 10 ऐसी बेटियां हैं जिनके मां नहीं है और 48 ऐसी बेटियां हैं जो अति गरीब हैं। ऐसे 151 बेटियां लिए। इसमें जिला वाई जिला का भी हमने डाटा निकाला है। छतरपुर जिले से 75 बेटियों का विवाह हो रहा है छतरपुर जिले से, जिसमें 3 लौकुश नगर, बिजावर 6, नौगांव 8, महाराजपुर 5, छतरपुर खास 21, राजनगर 21, चंदला 1, सटई 2, गौरीहार 1, बक्सवाहा 1। दमोह जिला से 7 बेटियों का विवाह हो रहा है।
हटा से भी है और दमोह से भी। महोबा उत्तर प्रदेश से 7 बेटियों का विवाह, सागर जिला से 4 बेटियों का विवाह, सतना जिला से 4 बेटियों का विवाह हो रहा है, पन्ना जिला से 14 बेटियों का विवाह हो रहा है, टीकमगढ़ जिला से 10 बेटियों का विवाह हो रहा है, झांसी उत्तर प्रदेश से 7 बेटियों का विवाह है, और विभिन्न जिलों में जालौन, बांदा बिहार से 1, बिहार से 2, औरैया से 1, बांदा से 1, जालौन से 1, अशोकनगर से 2, दिल्ली से 1, राजस्थान से 1, छत्तीसगढ़ से 1, भोपाल से टोटल खास से 3, विदिशा से 1, ग्वालियर से 2, जबलपुर से 2, शहडोल से, ललितपुर से, इन सभी जिलों से, सभी प्रदेशों से बेटियों को चयनित किया गया। यह सूची आप सभी के द्वारा जन जन तक पहुंच जाए, इसीलिए आप सबको बुलाया गया है, और कोई भी व्यक्ति फ्रॉडगिरी में ना पड़े। हाँ, इस बार कम बेटियों का हो पाया क्योंकि मोटरसाइकिल दे रहे थे। हमारा सपना था, वो एक बार हमें सपना पूर्ण करना था। आप लोग अपने मनोबल से, संकल्प बल से और निश्चित रूप से मानसिक रूप से हमें आशीर्वाद दे रहे हो, तो हमारी पूरी समिति इसको कर रही है। हम अकेले नहीं हैं, हमारा पूरा मंडल है, बागेश्वर धाम शिष्य मंडल है, हनुमान जी महाराज संकल्प देने वाले हैं, सन्यासी बाबा पूर्ण करने वाले हैं। आगामी वर्ष में बेटियों की संख्या बढ़ाई जाएगी। इसकी घोषणा 8 मार्च को धाम पर कन्या विवाह के समक्ष की जाएगी। तो जो रह गई उनका विवाह आगामी वर्ष में करेंगे। आगामी वर्ष में मोटरसाइकिल नहीं दी जाएगी, कि बेटियों की संख्या बढ़ाकर ज्यादा बेटियों का घर बसाया जाएगा। ये निर्णय हमने और समिति ने मिलकर लिया। आप लोग आज आई हैं तो उन बेटियों को भी हमने आपसे मिलने के लिए बुलाया है, जिनका पिछले वर्ष 121 बेटियों का पाणी ग्रहण बागेश्वर जन सेवा समिति और बागेश्वर धाम का शिष्य मंडल करवा चुका। वो बेटियां अपने पतियों के साथ, हमारे दामाद, हमारी बेटियां यहाँ पर आई हुई हैं हमसे मिलने के लिए। उन बेटियों को हमने निमंत्रण देने के लिए बुलाया है कि मेरी बेटियों, हमने पिछली साल तुम्हारा घर बसाया था, अब 151 और तुम्हारी बहनों का घर बस रहा है, तो तुम्हें आना है, इसलिए उन बेटियों को हमने बुलाया है। आप सब, हाँ, एक क्वेश्चन है, जैसे आपने 151 कन्याओं की सूची बनाई जी, कोई कारण पर कोई नहीं आए तो कोई, हमने जो 151 बेटियों की सूची बनाई 3 बार पूछा, कोई दिक्कत तो नहीं, और 15 तारीख को उनके दोनों पक्षों को बुला रहे, बैठक कर रहे। 15 तारीख को कौन उपस्थित नहीं होगा, उसकी जगह पर हमारे पास में अभी 20 फार्म ऐसे हैं जो हमने रिजर्व में रख रखे हैं। जरूरत पड़ने पर उन 20 को ऐड कर दिया जाएगा। लेकिन 15 तारीख को दोनों पक्ष आ रहे हैं, और 15 तारीख को हर बेटी का लहंगा हम सौंप रहे हैं। 15 तारीख को बड़ों का पूरा जो कोट पैंट होता है वो कपड़ा दे रहे हैं, जब तक तुम अपने फिटिंग के बनवा लो। और 15 तारीख को उनको कपड़ा, उनका बेटी का लहंगा, बेटियों के वस्त्र सुपुर्द कर देंगे, और कार्ड सुपुर्द करेंगे, मंडप नंबर सुपुर्द करेंगे 15 तारीख को। और एक एक वर पक्ष और कन्या पक्ष के लिए एक एक मंडल का एक एक सदस्य प्रभारी बना के देंगे, कि तुम्हें आने से लेकर विदा के उपहार तक ये प्रभारी जिम्मेवार होगा। उस प्रभारी का नंबर देंगे ताकि उनको कोई यहाँ आकर असुविधा ना हो। लगभग आ ही जाएंगे, खैर छोड़ने काउघानियां जो कहो है। और 20 तारीख को सभी मोटरसाइकिल आ रही हैं, 22 तारीख को, क्षमा करो, 22 तारीख को प्लेटिना गाड़ी है, सभी मोटरसाइकिल आ रही हैं। उपहार की सामग्री जुड़ने लगी है, कुछ कुछ सामान आ चुका है, कुछ कुछ अभी जेब हमारी ज़्यादा गर्म नहीं है, हम जोड़ रहे, कुछ लोगों से कही है, हनुमान जी कर रहे हैं कृपा, और भव्य और दिव्य होना है। बस हमारे छतरपुर के जितने पत्रकार बंधु हैं, आप हमारे सब प्रिय आत्मा हो। निश्चित रूप से शिकायत रहती है कि गुरुजी मिल नहीं पाते, लेकिन हम हर पल समाज के लिए ही लगे हैं, अपने लिए नहीं लगे हैं। एक एक मिनट हम समाज को देते हैं, 18-19 घंटे देते हैं। बस यही चाहते हैं कि आप इस दर्शक के लिए सामन्मुख रहें, इस कार्य के लिए आप सामने रहें, इसके गवाह बने, और आप लोग इतना बल दें और हमें सुझाव दें कि हमारे अपने बागेश्वर धाम से हमारी जन सेवा समिति इस प्रकार के कार्य करती रहे कि पूरे विश्व में आपके छतरपुर जिले का नाम छा जाए। अब आयोजन से संबंधित कोई प्रश्न हो,
वो आप करना, नहीं तो बात अलग टाइप में चली जाती है। तो आयोजन से संबंधित जो भी आपके प्रश्न हो, अगली बार संख्या इसलिए बढ़ानी कि मोटरसाइकिल हमको पड़ रही 80,000 की। 80,000 में 10-20 हजार रुपया और लगाकर एक बेटी का घर बस जाता है। अब देखो, हनुमान जी महाराज ऐसी कृपा करेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं। हमारा जीवन और हमारा तन मन समाज सेवा के लिए है। हमने अपने जीवन काल में अपने निजी लिए कुछ नहीं किया। हमारी माताजी आज भी जैसे आती थी वैसे ही आओ। हमारे कमरा की स्थिति जो है वो आज ही है। आप लोगों के लिए हम व्यवस्था बना रहे हैं। हम ऐसा करके मरना चाह रहे हैं कि साधु संतों के नाम पर जो उंगली उठाई जाती वो ना उठे। हम ऐसा करके मरेंगे कि आप लोग भी गर्व से कह पाओगे कि हम बागेश्वर वाले। अगर हनुमान जी बढ़ाएंगे हमें देने में कोई दिक्कत नहीं। 1 2 4 5 बेटियों को तुम ही दे देंगे। 2 4 5 बेटियों को तुम ही दे देंगे। हाँ, उपस्थिति सुनो। 1 मार्च से 8 मार्च के कार्यक्रम में भारत के सभी संत तो आ ही रहे। बद्रीनाथ वाले महाराज जी यहाँ रहेंगे। कृष्णचंद्र ठाकुर जी एक दिन आएंगे। राघवाचार्य जी महाराज, परम पूज्य श्री राघवाचार्य जी महाराज जी एक दिन पधार रहे। अनंत श्री विभूषित मलुक पीठ वाले महाराज जी भी पधार रहे। परम पूज्य जो वर्तमान में राम मंदिर ट्रस्ट में सचिव के कोषाध्यक्ष या सचिव के पद पर हैं, पूज्य, उनके बारे में ये जानकारी थोड़ी सी हमारे लिए त्रुटि है। पूज्य श्री गोविंद देवगिरी जी महाराज वो भी आ रहे हैं। और जिन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी का व्रत उद्यापन करवाया था 22 तारीख को, वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। भारत के सभी संत लगभग। और 5 तारीख को जूना पीठाधीश और पहली बार अनंत श्री विभूषित पूज्यपाद श्री अवधेशानंद जी महाराज जी भी आ रहे हैं। 5 तारीख को वो भी आ रहे हैं। भारत के लगभग सभी संत आमंत्रित हो चुके। और फिल्म जगत के भी कुछ लोग आ रहे हैं, अभिनय जगत के भी कुछ लोग आ रहे हैं, और क्रिकेटर भी आ रहे हैं। रोबिनो थप्पा, आरपी सिंह, और हमको जो जो जानकारी मिली, जो जो हमको कंफर्मेशन मिला, कुलदीप यादव, उनके साथ में और भी लोग आ रहे हैं। फिल्म जगत के भी कुछ लोग आ रहे हैं। गायक में लगभग सभी उच्च श्रेणी के जो गायक हैं उनको आमंत्रण दिया जा चुका है। कोऑर्डिनेट चल रहा है। कन्हैया मित्तल, मनोज तिवारी, कीर्तिदान गढ़वी, खेसारी लाल यादव, और राजनेताओं में भी जिनको आमंत्रण दिया, कंफर्मेशन अभी किसी का नहीं आया है। मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा हुई है। और माननीय रक्षा मंत्री जी ने भी हाँ कहा है कि हम आएंगे। राजनाथ जी भी, क्योंकि शहीदों के लिए यज्ञ है। हमने आमंत्रण, अपनी भूमिका जो है वो पूर्ण निभाई है। कंफर्मेशन या प्रोटोकॉल डल जाएगा, उस बात को आप सच माने। व्यवस्थाओं में एक सबसे अद्भुत बात यह है, पिछली बार जो लोकल के लोगों को दिक्कत हुई थी 3 किलोमीटर पैदल चलने की, इस बार वो चीज हमने खत्म की। 40 एकड़ की पार्किंग कार्यक्रम स्थल के 500 मीटर सामने कर दी। कार्यक्रम स्थल दरबार हॉल से मात्र 100 मीटर की दूरी पर है। 100 एकड़ में कार्यक्रम स्थल है। 45 एकड़ में कथा एवं प्रदर्शनी रखी जाएगी। 30 एकड़ में अन्नपूर्णा भंडारे की व्यवस्था है। 20 एकड़ में लगभग पानी की व्यवस्था और एनआरआई फॉरेनर विदेशियों को रुकने की व्यवस्था दी गई है। और 40 एकड़ में अलग से पार्किंग दी गई है। अलग से रोड डलवाया गया। 50 फीट चौड़े रोड, 3 आने के रास्ते बनाए गए हैं। 1 वन वे बनाया गया है। गंज छतरपुर से आप बागेश्वर धाम पर कार रोककर कार्यक्रम में सम्मिलित होकर वन वे के माध्यम से कोड़ा होते हुए गंज मार्ग पकड़ते हुए आप मेन फोर लाइन को पकड़ पाएंगे। ये व्यवस्था अभी बनाई गई है। लगभग 2 लाख वर्ग फीट में टेंट लग रहा है। 2 लाख वर्ग फीट में कन्या विवाह कार्यक्रम स्थल का टेंट है। और लगभग 1 लाख वर्ग फीट का टेंट भंडारे के लिए एवं शिष्य मंडल 27 जिलों के मंडल बागेश्वर धाम पर सेवा देंगे, जिसमें पानी की व्यवस्था, 3 जगह शरबत की व्यवस्था, 2 जगह चाय की व्यवस्था, 1 जगह तिलक लगाने की व्यवस्था, 2 जगह भंडारे की व्यवस्था, 108 कुंडीय यज्ञ का यज्ञशाला, यज्ञ के यजमानों की व्यवस्था एवं मंदिर दर्शन की व्यवस्था के लिए लगभग 1500 मंडल यहाँ 7 दिन रुक करके सेवा करेगा।
कितने लोगों को आयोजन में शामिल होने के लिए? वर्तमान में हमारा जो आकलन है पर डे के हिसाब से 1 से 1.5 लाख लोग, 2 लाख लोग, और 8 मार्च को हमको पिछली बार की अपेक्षा, पिछली बार लगभग 5 लाख लोग, एक अनुमानित से 5 से 8 लाख लोगों ने, प्रशासन ने बताया था। इस बार हमने एक सिस्टम को कहा है, टावर सिस्टम को, कि आप हमको मोबाइल के फोन सेल गिन करके बताएंगे, तो हम आपको काउंट भी बता देंगे उसी दिन कि आज इतने मोबाइल यहाँ पर एक्टिव रहे, मतलब इतने लोग यहाँ पर आए। इसकी व्यवस्था भी हम कर रहे हैं, लेकिन लगभग 10 लाख लोग 8 मार्च को आने की संभावना है। छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़ तो तीनों जिले आ रहे हैं। सुरक्षा में आज प्रशासन के साथ में बैठक तय हुई है। अभी हमारे पास में सुरक्षा के लिए कोई मीटिंग नहीं हुई है। अभी हमारे साथ में कोई कलेक्टर महोदय से भी बैठक नहीं हुई है। कलेक्टर महोदय बहुत सपोर्टर हैं, धाम की व्यवस्थाओं को लेकर के हमेशा सजग रहते हैं। हमारे जिले के लिए उन्होंने बहुत काम किया, अस्पताल के लिए उन्होंने बहुत काम किया, ट्राइबल एरिया के लिए हमारे प्रिय और बागेश्वर धाम के भी बहुत ही प्रिय और पूरे जिले के चहेते कलेक्टर श्री संदीप GR साहब ने बहुत कार्य किया। उनकी शैली बहुत अद्भुत है। हमारी बैठक एक बार हो चुकी है, दोबारा बैठक उनके साथ होनी है, और पुलिस अधिकारियों के साथ हम 5 दिन के अंदर बैठक करके उसका बना देंगे। एक 5 मिनट का वीडियो है, हमने 3D बनवाया हुआ है पूरे कार्यक्रम का, मेला सहित। आप लोगों के व्हाट्सएप पर अवस्थी जी के द्वारा एवं हमारे बागेश्वर धाम के प्रिय नीसू निशांत के द्वारा, नीसू के द्वारा आप सबके व्हाट्सएप पर हम डलवाएंगे, जिसमें मैप पहले से ही बना दिया कि आपको कहां से आना है, कहां जाना है और क्या क्या करना है। पूरी एक हमने प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर टीम हैक की है, वो इसको करवा रही है। मोबाइल फोन, सेल फोन एवं 8 दिनों तक वीडियो कथा 5 मिनट वीडियो चलाने की पूर्ण अनुमति है। किसी भी प्रकार का आपको उस मोबाइल के द्वारा या बागेश्वर धाम के द्वारा या संस्कार चैनल के द्वारा किसी भी प्रकार का उसमें अटैक नहीं होगा। महाराज जी पिछली बार 5 मिनट बाद 7 से 10 दिन का कार्यक्रम सबको चलाने की अनुमति मिल रही है। टेलर 5 मिनट का, पिक्चर पूरी फ्री। उसके बाद में संस्कार टीम का समझौता है, संस्कार टीम अपने हिसाब से निर्णय लेती है। बागेश्वर धाम का समझौता है, व्यवस्थाओं को लेकर वो करते हैं। कोशिश हमारी है कि वो सबको चलाने दें। हम एक बार कोशिश करेंगे कि आप सबकी एक साथ उनके साथ बैठक करवाएंगे। उनकी भी कुछ मजबूरियां हैं, पर हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ बैठवाएं और आप उनके साथ वार्ता करें। ये विषय ऑफ कैमरे का अपने घर का है। महाराज जी पिछली बार डॉक्टरों की यहाँ पे बहुत कम टीम थी, क्या डॉक्टरों की व्यवस्था की जाएगी? इस बार हमने निजी तौर पर तो 2 जगह स्वास्थ्य चिकित्सा के केंद्र और प्राथमिक उपचार के केंद्र बनाने के लिए कहा है। अब CMHO से बैठक नहीं हुई, पिछली बार तो लापरवाही हुई थी, उसमें कोई संदेह नहीं है। तो हमने उनको कहा है कि इस बार अगर वो नहीं करेंगे तो हम निजी तौर पर करेंगे। वैसे जन की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी डॉक्टर्स की है, CMHO की है, माननीय कलेक्टर महोदय की है, SP महोदय की है। समिति हर प्रकार से उनके साथ में है। उन्हें भोजन की व्यवस्था, रुकने की, टेंट की व्यवस्था बागेश्वर जन सेवा समिति देगी। अभी वो हमारी बहुत मदद करते हैं। हमें आशा है इस कन्या विवाह में वो बहुत अच्छी व्यवस्था, डॉक्टरों की एक उपचार की टीम और एम्बुलेंस रखेंगे, ऐसी हमें उनसे आशा है। महाराज जी आयोजन में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए, तुमसे कुछ अपील करना चाहो आप? बागेश्वर धाम पर आने वाले जितने भी श्रद्धालु, उनसे कोई अपील नहीं, सिर्फ एक ही अपील है, मानव होकर मानव के काम आओ, यही राम राज्य है। जिस प्रकार हम लगे, हमारे संकल्पों को आप बढ़ा दो, सो हमें लगेगा कि हमारा करना सार्थक हो गया। वरना ताली बजाई, भंडारा पूड़ी खाई और बेटियों ने, दमादों ने मोटरसाइकिल ली और निकल गए, तो किसी काम का नहीं है। क्योंकि ना तो हम नेता हैं, तो हमें वोट चाहिए नहीं। हमारा ये कार्यक्रम कराने का उद्देश्य जन को जगाना है। हम भारत को जगाने आए और जगा करके जाएंगे। अब अपना भी होएगा। हम अब सोच रहे हैं आप लोगों की ललक देख के कि अपना भी हम सामूहिक कन्या विवाह में करें। लेकिन ये न्यूज मत बना देना, अभी तय नहीं है। आप लोग उसको ब्रेकिंग न्यूज बना दो, एक नया मोड़ दे दो, बागेश्वर बाबा का नया ऐलान, सामूहिक कन्या विवाह में करेंगे बाबा अपना विवाह। तो ये तय नहीं है, ये बात बदल भी सकती है। ये हम पहले कह दे रहे, पूरा वीडियो हम रखे रहेगी।
अरे अब इस बार तो कुछ संभव ही नहीं जी। तारीख नहीं बताएंगे, तारीख मिलेगी। इसीलिए नहीं बताएंगे क्योंकि हमारा अभी जो मिशन है वो पूरा नहीं हुआ। हम दुनिया में कुछ करने आए, केवल हम चमत्कार दिखाकर भीड़ जोड़ करके भारत में तमाशा बनने या बनाने नहीं आए। हम भारत के लोगों को अंधविश्वास से जगाने, मानवता से जोड़ने, और जो संतों के ऊपर आरोप लगे उसे हम मिटा नहीं सकते, लेकिन बड़ी लकीर खींच करके जाएंगे। देखिए, इस प्रकार की व्यर्थ की बातों में नहीं पड़ना चाहिए। हम किसी को मिले नहीं, हम किसी को जानते नहीं, और इस प्रकार से मीडिया के द्वारा या उनके द्वारा, किसी के भी द्वारा जोड़ा जा रहा है, ये हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाना है, हमारे माता पिता को ठेस पहुंचाना है। हमारी किसी भी लड़की से आज तक वार्ता नहीं हुई है, हमारे माता पिता ने आज तक किसी को भी कमेंट नहीं किया है। जब भी कहेंगे खुल करके हमारे माता पिता आज्ञा करेंगे, और एक बार में हाँ कहेंगे। हमारे माता पिता हमारी भावनाओं को, धाम की इज्जत को समझते हैं। इससे सनातन धर्म और संतों की छवि, क्योंकि आई एम नॉट एक्टर, हम कोई अभिनेता नहीं है कि आप हमारी छवि को बार बार सिर्फ इस बात पर धूमिल करें। हम एक सनातन के सिपाही हैं, और सनातन के सिपाही के जीवन में मर्यादा, पवित्रता और एक पत्नी व्रत धारण का वचन होता है। अगर वो इस तरीके से करें तो क्या कार्रवाई करवाएंगे? इस प्रकार से करेंगे तो हम क्या कार्रवाई करवाएं? हमारा किसी भी की भी भावना, किसी भी हमारा नारी के प्रति बड़ा सम्मान है दर्शक, इसलिए हम बहुत ज़्यादा नारी के प्रति बहुत सजग हैं कि किसी की भी बहन बेटी हो, हमारी बहन होती तो हमारी बहन के ऊपर कोई कार्रवाई तो अच्छा नहीं लगेगा, तो उनके लिए शब्द ही काफ़ी है। यही कार्रवाई, जिसे बात, जो अपनी बात का नहीं वो अपने बाप का नहीं। देखिए, हमारी नज़र में जब तक हमारी एक पत्नी नहीं बन गई तो सबको हम बहन से ही संबोधित करते हैं, और वो भी बहन ही है। और बोलो, अब लवेरिया में भाव नहीं है, सो लव मैरिज नहीं हो सकता। अब होइए सो हम तुम्हें बता दें, हम इतने खुल्लम खुल्ला आदमी हैं, अगर प्रेम भी होगा तो छिपाने में क्या डर, और आप कर भी क्या लोगे हमारे प्रेम में आकर। अगर हमें किसी से प्रेम हो भी जाएगा तो आप काजी के मुल्ला, होगा प्रेम तो हम खुल्लम खुल्ला कहेंगे कि जो अंग्रेजी में बोल दे। अब आज मर्यादा बिल्कुल ही ना टूट जाए, इसलिए प्रेम अभी हुआ नहीं है, होगा तो बिल्कुल हम कहेंगे भैया दिस इज माई पार्टनर, बट नॉट गर्लफ्रेंड। इसीलिए अभी हमारे पास में ऐसा कुछ हुआ नहीं, इलू इलू हमें चढ़ा ही नहीं आज तक, और भगवान करे ये कभी सवार भी ना हो। आज तक कभी नहीं चढ़ा है, ईश्वर करे ये कभी सवार भी ना हो। तो जब भी होगा मंच से बताने की हम दम रखते हैं। हमने आज तक जो किया खुलकर किया, जो भी कहा खुलकर कहा, धर्म विरोधियों को भी ललकारा तो उनके मुंह पर ललकारा। हम जब तक जिएंगे स्पष्ट कह के करेंगे, गलती करेंगे तो स्वीकार करेंगे, नहीं करेंगे तो मर जाएंगे पर झुकेंगे नहीं। सनातनियों को यही संदेश है कि राम राज्य की ओर बढ़ने के लिए एक दूसरे के काम आओ। इंसान बहुत हैं, इंसानियत मर गई, इसलिए सनातनियों को उदारवादी बनना चाहिए। अब हमारे प्रिय पत्रकारों से भी कहना है, कछु जाना नींद आ रही, चलो चाय पे जाए, ऐसी तुम अनेक न्यूजाजी बना के ले जाए हो तो कलहा का बचे। कुछ कलहा छोड़ो, आप तो घर के हो, हमारी आत्मा हो। लेकिन एक बात बोले, आज हमारे मन से बोलना चाह रहे, एक बात, हमारे जीवन काल में जितना छतरपुर जिले के पत्रकारों का और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का योगदान है, उसे हम 3 जन्म तक नहीं चुका सकते, उसमें कोई संदेह नहीं। ये बहुत हृदय की बात, और सबको हम अपना परिवार, और आप लोग मन में ये खिन्नता मत लिया करो कि हमें कोई प्रिय है या अप्रिय है। हमारे सब पिता के लिए सब समान होते। हम पिता नहीं है पर आपके मित्र और गुरु भाई हैं, लेकिन हमारे लिए सब समान है, 5 उंगलियां समान हैं। और जब तक हमारा प्राण तन में रहेगा तब तक ऐसे ही आप हमारे रहोगे। हमें हनुमान जी पे भरोसा है। आप हमको सुधार का मौका भर दो कि गुरुजी आप ये सुधारो। एक दिन ऐसा आएगा, हम ऐसा करके मरेंगे कि आप भी गर्व से कहोगे कि हम बागेश्वर धाम के हैं। सनातन धर्म क्या है? एक पुस्तक हमने लिखी, उसको उठा करके लाओ जी।
और उसको हम एक एक पत्रकार बंधुओं को देना चाहते हैं बिना किसी शुल्क के। इसी के साथ हैं, अब बाद में इसके ठीक बाद में, पहले चाय हो जाए। हाँ, एक सूचना रह गई, अभी नीशू जी ने हमको बताई, 17 तारीख को कैंसर का यहाँ शिविर है, हर महीना लगवाते हैं पर डेट बदलती रहती। कैंसर हॉस्पिटल की तैयारी चल रही है, अगला विजन हमारा चल रहा है, लेकिन उसके पहले हम प्रारंभिक चीजें कर रहे हैं कि शिविर में कितने मरीज आ रहे हैं, उस हिसाब की हमें व्यवस्था करनी होगी और किस किस स्टेप के मरीज आ रहे हैं। 17 तारीख को कैंसर का शिविर है, छतरपुर जिला आसपास के लोग उसमें आ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, निःशुल्क है, जांच होगी, मशीनरी है और इलाज भी होगा। और आयुष्मान कार्ड होने पर जो संस्था कर रही है वो फ्री में आयुष्मान कार्ड के तहत ऑपरेशन भी करेंगे, ये हम आपको बिल्कुल स्पष्ट बता दें। इसी के साथ आज की वार्ता को विराम। हमारे प्रियजनों, 1 मार्च से 8 मार्च सबका डेरा यही होना चाहिए। धन्यवाद। डॉक्टर 2 जगह के, ग्वालियर और दिल्ली। दिल्ली का एक्शन कैंसर बालाजी रिसर्च सेंटर है, एक्शन कैंसर हॉस्पिटल दिल्ली, सरल मल्टी स्पेशलिस्ट ग्वालियर, यहाँ के डॉक्टर आ रहे हैं। पत्रकारों को एक और कहें, एक हमारे श्रीमान जी ने हमें आज्ञा दी, कन्या पक्ष से आना चाहिए, हम भी बेटी पक्ष से हैं। और सुनो, दुनिया के अपन सबसे छोटे समधी बन रहे हमारी समधने भी आएंगी। सीताराम, चलो चाय हो जाए।